हेलो मेरे प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू एंड वेलकम बैक एट श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स। तो आज हम क्या करेंगे ये बता दो फटाफट। कमेंट कमेंट कमेंट, लाइक एंड सब्सक्राइब। कमेंट करना है आपको पहले, ओके। तो होप आपने हमको सब्सक्राइब कर लिया होगा और जैसे वीडियो कंप्लीट हो जाए तो एक कमेंट भी कर देना कि मैम अच्छा लगा या नहीं लगा, जो भी आपको ठीक लगा, ठीक है। चलो, तो आज हम करेंगे स्टैटिस्टिक्स, क्योंकि मेरे को खुद को बहुत टेंशन हो रही है कि स्टैटिस्टिक्स में आप कितना पीछे रह गए हो। चलो, तो मैं आज करवाती हूँ स्टैटिस्टिक्स। सेक्शन सी हम कर चुके थे और आज हम करेंगे सेक्शन डी। ओके, तो सेक्शन डी को जैसे पिछले पेपर 1 में किया था वैसे हम 2 पार्ट में करेंगे। पार्ट 1 वाला अभी कंप्लीट करते हैं और पार्ट 2 वाला नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा, ठीक है। कल नहीं बोलूंगी क्योंकि आपको तो नेक्स्ट वीडियो में आज ही मिल जाएगा। ओके, तो आ जाओ फटाफट, अपना बुक्स ले आओ, गाला बुक ले आओ और नोटबुक लेके बैठ जाओ मेरे साथ करने के लिए। क्या करेंगे? सेक्शन डी। ओके, तो आ जाओ फटाफट स्क्रीन। चलो स्टार्ट करते हैं सेक्शन डी, क्वेश्चन नंबर 40। तो देखो क्वेश्चन नंबर 40 थ्योरी क्वेश्चन है, डिफरेंस बिटवीन चेन बेस एंड फिक्स बेस एंड चेन बेस। तो आप वो तो थ्योरी है, आप खुद पढ़ लेना, वैसे आपको पता ही होगा। प्रैक्टिकल बेसिस पे मैं प्रैक्टिकल क्वेश्चन करवा रही हूँ, पर थोड़ा सा बता देती हूँ। चेन बेस में क्या होता है, जो बेस ईयर होता है दैट इज यूनिफॉर्म, फिक्स होता है, कांस्टेंट वैल्यू होती है। सॉरी, फिक्स बेस मेथड में जो आपका बेस ईयर होता है दैट इज यूनिफॉर्म, कांस्टेंट, फिक्स वैल्यू होती है। जबकि चेन बेस में आप प्रीसीडिंग ईयर को क्या लेते हो? बेस ईयर लेते हो। फिर जैसे फिक्स बेस में क्या होता है, इट इज हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग अ लॉन्ग टर्म वेरिएशंस, और चेन बेस में क्या होता है, इट इज हेल्पफुल फॉर कंपेयरिंग द शॉर्ट टर्म वेरिएशंस, क्योंकि वो प्रीवियस ईयर से ही आपको कंपेयर करता है, दूसरे किसी से भी नहीं। और क्या लिख सकते हो आप कि जो आपका फिक्स बेस मेथड होता है उसमें बेस ईयर विल बी टेकन एज पर द इवेंट गिवन इन द क्वेश्चन, जबकि चेन बेस में बेस ईयर विल बी टेकन एज प्रीसीडिंग ईयर, ठीक है। और वो कांस्टेंट होता है, यूनिफॉर्मिटी होती है। आप ये भी लिख सकते हो, फिक्स बेस में मेंटेन्स द यूनिफॉर्मिटी, जबकि चेन बेस डू नॉट मेंटेन यूनिफॉर्मिटी। तो 3 पॉइंट लिखने हैं तो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो, ठीक है, थ्योरी पढ़ना उसकी। चलो आ जाओ क्वेश्चन नंबर 41 पे। आपको क्या दे रखा है? फाइंड द इंडेक्स नंबर बाय क्लोथिंग फैमिली बजट मेथड। तो फैमिली बजट मेथड जैसे आया तो मेरे को फॉर्मूला याद आया, सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। आइटम्स दे रखे हैं, यूनिट देखो दे रखा है, पर क्या क्वांटिटी में यूनिट दे रखा है क्या नहीं दे रखा? तो ये यूनिट वाला क्वेश्चन नहीं है, सिंपल क्वेश्चन है। तो ये बेस ईयर का क्वांटिटी है तो Q0, ये बेस ईयर का प्राइस है तो P0 और ये करंट ईयर का प्राइस है तो P1। ओके ओके, ये इंफॉर्मेशन दे रखी है। तो देखो मैंने क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन लिख के रखी है, ठीक है। अब हम आगे करते हैं, तो पहले हम फॉर्मूला लिख लेते हैं। हमारा फॉर्मूला क्या है? एज पर फैमिली बजट मेथड, ठीक है, फैमिली बजट मेथड करना है आपको। तो इंडेक्स नंबर इज इक्वल टू सिग्मा आई डब्ल्यू अपॉन सिग्मा डब्ल्यू। तो मैंने आपको कॉलम बनाने का बताया कि कैसे बनाने हैं, सिग्मा छुपा हुआ कॉलम बनाओ। तो मैं ये वाला अगर सिग्मा छुपाती हूं तो मेरे को आई का कॉलम चाहिए और डब्ल्यू का कॉलम चाहिए। तो पहले आई का कॉलम बना लेते हैं। तो आई का कॉलम का फॉर्मूला होता है आई इज इक्वल टू P1, अब सिग्मा नहीं आएगा क्योंकि अपन को अलग अलग निकालना है, P1 अपॉन P0 इंटू 100, ठीक है। फिर W का बना लेना, तो W होता है आपका, मैं थोड़ा इधर लिखती हूँ, रुको एक मिनट, ठीक है। W का बना लेना, तो W आपका नहीं गिवन नहीं है, ज्यादातर क्वेश्चन में गिवन होता है। अगर गिवन नहीं है तो आप क्या लिखते हैं? P0 Q0 इज योर W। ओके, चलो तो फटाफट सॉल्व करते हैं। P1 अपॉन P0 यानी 400 डिवाइडेड बाय 300 इंटू 100, तो आपका आएगा 130। 2 डेसिमल में लिख लो, 2 डेसिमल में आंसर लिखने का हमेशा। 133.33 लिखो, 100 डिवाइडेड बाय 70, सो यू विल गेट 142.86। 38 divided by 32.4, so you will get the value 117.28, 117.28, और 23.8 divided by 20.9, so you will get 113.88.
ओके, यहां तक आपको कोई दिक्कत है बोलो? गॉट इट? चलो अब आपको तो हमेशा 2 डेसिमल में लिखने का। अब P0 Q0 कर लो, तो P0 Q0 यहां जाएगा 5 3 15, तो आ जाएगा 1500। ओके, यहां पे आ जाएगा 8 7 56, तो यहां पे आ जाएगा 560। नाउ 32.4 इंटू 20, 32.4 इंटू 20, तो आपका आ जाएगा 648। और 20.9 इंटू 15, 20.9 into 15, so you will get 313.5। ये तो एक ही डेसिमल आ रहा है इसलिए, ठीक है, 50 2 डेसिमल में आंसर। डब्ल्यू का टोटल कर लो, डब्ल्यू का कॉलम का टोटल चाहिए ना, सिग्मा, ये वाला भी तो चाहिए सिग्मा, तो डब्ल्यू का टोटल चाहिए आपको, सिग्मा छुपाओ डब्ल्यू कॉलम बनाओ, तो डब्ल्यू का टोटल बनाया मैंने, टोटल कर लो फटाफट। सो यू विल गेट द वैल्यू, डब्ल्यू की टोटल आ रहा है आपका 3021.5, 3021.5। ओके, आई, अब मेरे को कौन सा कॉलम बनाना है? अरे पहला वाला तो कॉलम बनाओ, आई डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू, तो सिग्मा सिग्मा आई डब्ल्यू, तो आई डब्ल्यू बनाओ, सिग्मा क्यों लगा दो, डब्ल्यू बनाना है, आई डब्ल्यू का बनाओ, तो 1500 इंटू 133.33। ओके, अब जो वैल्यू कैल्सी में आ रही है ना वही लिखना, आप राउंड ऑफ मत करो, राउंड ऑफ मत करो, जो वैल्यू कैल्सी में आ रही है वही लिखना, 4/9 और 5, ठीक है। चलो 560 इंटू, अब क्वेश्चन पे मेंटेन रहना, जो आपका आंसर है ना बस उसी से करना, 142.86। सो यू विल गेट द वैल्यू 8,001.6। 2 डेसिमल में मैं लिखूंगी इसको भी, 117.28 इंटू 648। सो यू विल गेट 75997.44। ठीक है, एक बार वापस देख लेते हैं इसको, बहुत ज्यादा डेसिमल में आ रहा है, 28 इंटू 648, सो 7599.744। देखो इसमें अगर आपके कोई एक कैलकुलेशन में गलत हो ना, नीचे तक पूरा गलत हो जाएगा, तो आपको जरा सा भी डाउट हो ना दोबारा चेक कर लेने का। 113 पॉइंट, इसलिए मैं आराम से कर रही हूं, 88 इंटू 313.50। So you will get the value 35701.38। अब आपके कैल्सी में जीटी का साइन होगा, तो जीटी का दबा दो तो इन सबका टोटल आ जाएगा डायरेक्ट। ठीक है, आपके कैल्सी में जीटी का साइन होगा, मेरे कैल्सी में नहीं है इसलिए मैं वो कर रही हूं, पर आप एग्जाम के लिए जीटी वाला ही लेना। आपका टोटल कुछ ऐसा आ रहा होगा, 391 लिखो, 391,695.42 ऐसा टोटल आ रहा होगा। ठीक है, एक बार आपने जो वैल्यूज निकाली उस पर टिके रहना। ठीक है, चलो अब मैं वैल्यूज को फॉर्मूले में रख देती हूं। सो यू आर गेटिंग द वैल्यू 391,695.42 divided by 3021.5 divided by 3021.5। थोड़ा बहुत पॉइंट डेसिमल में ऊपर नीचे रहेगा चलेगा। आपका आंसर आ रहा है 129 पॉइंट, लिखो 129.64। ठीक है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे होगा तो चलेगा। ये यूनिट फ्री होता है, सो यू नीड नॉट टू राइट एनीथिंग आफ्टर द आंसर। ओके, और कौन सा निकाला था हमें? सिर्फ फैमिली बजट ही निकालना था। ठीक है, 10 लिख लो, 10 नोट लिख लेना। कितने मार्क्स का क्वेश्चन है? 3 मार्क्स का है, तो नो नीड टू राइट, आप ये लिख लो, लो आंसर लो, फटाफट ले लो। डन 41। चलो 42, अब करते हैं 42। देखो 42 थ्योरी है या प्रैक्टिकल है? प्रैक्टिकल है। ओके, एन दे रखा है, एक्स बार दे रखा है, वाई बार, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई, सिग्मा एक्स वाई, फाइंड द कोरिलेशन कोफिशिएंट। अगर मुझे गिवन डेटा को देखूं तो आपको एक फॉर्मूला याद आ रहा होगा आर का,
तो आर के दो बड़े फॉर्मूले हैं और कुछ छोटे फॉर्मूले भी हैं, वो हमको कैसे देखने होते हैं, गिवन डेटा के बेसिस पे देखने होते हैं। तो आपको देखो ये वाला अभी मैं लिखूंगी तो आपको याद आ जाएगा। आर इज इक्वल टू सिग्मा एक्स वाई माइनस एन एक्स बार वाई बार एन इंटू एक्स बार वाई बार अपॉन एन इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई। याद आया आपको ये फॉर्मूला? अब देखो क्या क्या गिवन है आपको, है ना, पहले गिवन लिख लिया करो। गिवन सब डेटा गिवन ही होगा आपको। देखो एक्स वाई दे रखा है कि यस, सिग्मा एक्स वाई इज गिवन, सिग्मा एक्स वाई आपको दे रखा है 189,000। एन इज इक्वल टू 10 दे रखा था, और नहीं देखा मैंने, बस इतना ही देखा था। तो देखो बाकी एक्स बार 120, वाई बार 150, 30, 40। ओके, एक्स बार 120 इधर लिखती हूँ, बाकी वाई बार आपको फोटो लेने में इजी रहेगा इसलिए मैं इधर लिख रही हूँ, आप तो पर सीधा सीधा लिखना, ठीक है। वाई बार 150, फिर आपका था स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ एक्स 30, 40 था, 30 एंड स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ वाई 40। मैं ऐसा इसलिए लिख रही हूँ क्योंकि आपको फोटो लेने में इजी रहेगा। एक बार देख लेते हैं वैल्यूज, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। हाँ 30, 40 ठीक है। तो देखो सब है क्या, फॉर्मूले में जो जितनी वैल्यू चाहिए थी सब है क्या? यस सब है। तो अब फॉर्मूले में लिख दो आप। तो R इज इक्वल टू 1,89,000 माइनस एन इज 10, एक्स बार इज 120, वाई बार इज 150 अपॉन n is 10, standard division of x is 30 और standard division of y is 40। इजी। अब आपको सिर्फ सॉल्व करना है, तो 1,89,000 को ऐसे कैसे रहने दो, उसको इंटू करो तो ये हो जाएगा 1200 इंटू 1500 करो तो 1,80,000 आ जाएगा आपका, डिवाइडेड बाय नीचे वाला इंटू करो तो ये आ जाएगा 1300 और 3 4 12 तो 12,000। ओके, सो डिवाइड करेंगे तो यू विल गेट 9,000 डिवाइडेड बाय 12,000 एंड यू गेट द आंसर 0.75। हियर इज द आंसर आर। आंसर को ऐसे डाल दिया करो ताकि टीचर की नजर आंसर पे चली जाए, ठीक है। चलो 42 इज कंप्लीटेड। 43 इधर करते, एक काम करते हैं 43। ओके चलो ले 43 ले, प्रैक्टिकल है ये, थ्योरी प्रैक्टिकल है ये भी। एस्टिमेट द यील्ड ऑफ मेज व्हेन द रेनफॉल इज 60। तो इससे तो देख कर कुछ याद आया आपको? एस्टिमेट करना है आपको, तो आपको क्या निकालना है, कौन सा चैप्टर है पता चला? ओके रिग्रेशन। चलो तो वाई कैप निकालना है यानी आपको, तो वाई कैप का फॉर्मूला होता है a प्लस बी एक्स। तो पहले मुझे b चाहिए और a भी चाहिए और a में भी b चाहिए, ठीक है। तो उल्टा रिवर्स चलते हैं इसमें। तो सबसे पहले b निकालना है आपको, तो गिवन डेटा लिख लो पहले, क्या क्या गिवन है। देखो b निकालने के लिए डेटा गिवन है क्या, क्योंकि इसमें भी गिवन डेटा है। तो b निकालने का अगर मैं डेटा के हिसाब से देखूं तो r है, वेरिएंस से स्टैंडर्ड डिवीजन पे आ जाऊंगी। ओके मीन तो अभी कुछ काम नहीं आएगा। तो b निकालने का मेरे पास एक, पहले मैं लिख लेती हूँ क्या क्या गिवन है। तो वेरिएंस ऑफ x, तो मैं स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x का स्क्वायर बोल दूं उसको, ठीक है। तो वो कितना दे रखा है आपको 64। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x कितना हो जाएगा, स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x भी रख देती हूँ तो 8 हो जाएगा, 8 8 64। वेरिएंस ऑफ y, तो वो आपको दे रखा है 225, तो वहां पे आ जाएगा आपका 25 या 15 ना, हाँ 15। तो स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y आ जाएगा आपका 15। ओके ये हो गया। और क्या दे रखा है आपको, x बार y बार दे रखा है मीन, यानी x बार 82 और y बार आपको दे रखा है 180 और लास्ट आपको क्या दे रखा है r 0.82, ठीक है। इतनी इंफॉर्मेशन गिवन है। तो ये डेटा देख के मुझे b का एक फॉर्मूला याद आ रहा है, b इज इक्वल टू r का वाला था r स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y ऊपर आता है स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ x। तो b मेरे को b तो फाइंड करना है मुझे, क्योंकि अभी मैंने बताया आपको रिग्रेशन लाइन बनानी है। y कैप इज इक्वल टू a प्लस बी एक्स। तो a भी चाहिए और b भी चाहिए, तो b निकालो पहले। r लिखो 0.82 इंटू स्टैंडर्ड डिवीजन ऑफ y रखो, तो
वेरिएंस मत रखना, स्टैंडर्ड डिवीजन रखना। कितना है 15 डिवाइडेड बाय 8, तो 15 डिवाइडेड बाय 8, 15 डिवाइडेड बाय 8 प्लस 0.82, सो यू विल गेट 2.69 आ रहा है सही देखो, या 0.82 इंटू 15 डिवाइडेड बाय 8, 1.54 आ रहा है, 1.537 आ रहा है, तो 54 कर देती हूँ, 1 पॉइंट, क्योंकि 2 डेसिमल में लेंगे हम, 1.54। अब a निकाल लो, a इज इक्वल टू, a का फॉर्मूला क्या होता है, y बार माइनस b x बार, है क्या y बार है, देखो है y बार है हमारे पास, यस है 180, माइनस b है हमारे पास 1.54 और x बार है हमारा कितना 82, इंटू कर लो फटाफट, 1.54 इंटू 82, सो यू विल गेट 126.28, तो 180 माइनस 126.28, so you will get the value minus 180, 53.72, so a आ गया मेरा 1 नहीं, सॉरी 1 नहीं है, 53 है, 53.72, तो ए भी आ गया मेरा, ये भी चाहिए था मुझे, बी भी आ गया मेरा, ये चाहिए था मुझे। आंसर को ऐसे ब्रैकेट में डाल दिया करो ताकि टीचर की नजर डायरेक्ट आंसर पे पड़ जाए, ठीक है। अब मैं बाकी इधर निकालती हूँ, ठीक है। बी आ गया, ये सब निकाल ही क्यों रहे थे, क्योंकि हमको क्या चाहिए, वाई कैप चाहिए, वाई कैप इज इक्वल टू ए प्लस बी एक्स। ए कितना दे रखा है 53.72, मतलब निकाला हमने, प्लस बी आ गया आपका 1.54x, पहले रिग्रेशन लाइन लिख लो, ठीक है। चलो अब लिखो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इज इक्वल टू, कितना रखना था x की जगह, ऊपर चला जाता है क्वेश्चन, कहां पे था, ये रहा 60 रखना है, यहां पे 60 रखना है, ठीक है, अंडरलाइन कर दो उसको। तो अब रिग्रेशन लाइन में लिख दो 50 y कैप इज इक्वल टू 53.72 प्लस 1.54 इंटू 60 एंड यू विल गेट द y कैप। कर लो, 1.54 इंटू 60 92.4 आएगा प्लस 53.72, so you will get 146.12 और ये here's my answer, यही तो पूछा था, ठीक है। तो ले लो स्क्रीनशॉट फटाफट। 43 बच्चों देखो, इस वाले जो क्वेश्चन होते हैं हमें वाई कैप चाहिए होता है, वाई कैप का फॉर्मूला a प्लस बी एक्स, तो a भी चाहिए और b भी चाहिए, तो पहले, और a का फॉर्मूला होता है y बार माइनस बी एक्स बार, तो a बनाने, y कैप बनाने के लिए a और b दोनों चाहिए, फिर a बनाने के लिए b चाहिए, तो स्टार्ट, इसलिए क्वेश्चन कहां से स्टार्ट करते हैं हम, b से स्टार्ट करते हैं, तो पहले b निकालो, फिर a निकालो, फिर आप y बार निकालो, ठीक है। चलो 43 कंप्लीटेड। नेक्स्ट चलते हैं 44 पे। 44 मुझे थ्योरी का क्वेश्चन लग रहा है, स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ, थ्योरी का क्वेश्चन लग क्या रहा है, थ्योरी का क्वेश्चन है मैम, हाँ थ्योरी देख के इतना डर लगता है ना, आई होप आपकी भी हालत कुछ ऐसी होगी। स्टेट प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन कोएफिशिएंट, आल्सो स्टेट द पॉइंट विच अ रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पासेस थ्रू। ये तो पता है मुझे, रिग्रेशन लाइन किसके थ्रू पास होती है, एक्स बार एंड वाई बार के थ्रू पास होती है, ठीक है। और प्रॉपर्टीज ऑफ रिग्रेशन लाइन आपको खुद को पढ़नी पड़ेगी, आई विल लेट यू नो द पेज नंबर सो दैट यू कैन गो थ्रू दैट पेज नंबर डायरेक्टली। सो ये आपको मिल जाएगा 44 है ना, तो आपको मिलेगा पेज नंबर 141 पे। कौन सी बुक आप खुद ढूंढोगे, कौन सी बुक में ढूंढोगे, अकाउंट्स में? अरे मजाक करती हो मैम सुबह सुबह, पार्ट 1 में, इतना तो पता है हमें, ओके। पेज नंबर 141 पर पार्ट 1 में, ओके। और ये जो है ऑल्सो स्टेट द पॉइंट थ्रू विच द रिग्रेशन लाइन ऑलवेज पास, तो एक्स बार वाई बार है,
आप 141 पे भी देखेंगे तो नीचे एक लाइन लिखी हुई है नोट में, मिल जाएगा आपको, ठीक है। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 45, ये भी आपका थ्योरी क्वेश्चन है, लिमिटेशन ऑफ मेथड्स ऑफ मूविंग एवरेज। सो मूविंग एवरेज के मेथड लिमिटेशन क्या है कि एक तो हमें बहुत सारे आंसर मिलते हैं तो कोई एक्यूरेट वैल्यू नहीं मिलती, तो इट इज नॉट एक्यूरेट मेथड और एक्यूरेट वी डू नॉट हैव एक्यूरेट वैल्यू, ओके। और ये बोल दो कि जैसे 3 इयर्स मूविंग है, 4 इयर्स मूविंग है, 5 इयर्स मूविंग है, तो 3 इयर्स मूविंग में भी आप 1 साल छोड़ते हो स्टार्टिंग का और लास्ट में भी 1 बचता है तो बीच में लिखते हो, और 4 ईयर मूविंग में भी आप यहां लिखते हो तो स्टार्टिंग के 2 बच जाते हैं। 5 ईयर में आप यहां लिखते हो, यहां लिखोगे क्या 5 ईयर में, 5 ईयर में तो आपको और भी ज्यादा टेबल्स बनानी पड़ती है, 2-2 के बीच में लिखना पड़ता है, ओके। तो सुनो मेरी बात, ये जो मेथड है ना इसमें इनिशियल पीरियड्स और जो एंड के पीरियड्स है उनके आंसर नहीं होते, नॉट मेंटेन, ठीक है। तो मैं पेज नंबर लिख देती हूँ, आप पढ़ लेना, वहां पे दे रखा है पेज नंबर, लिखो पेज नंबर है आपका 177, और बुक आप बताओगे कौन सी बुक है। अच्छा मैम वीडियो का भी तो पार्ट 1 है तो बुक भी तो पार्ट 1 है, ये तो आपने पहले ही बोल दिया था, ओके, क्योंकि अभी हम पार्ट 1 का ही वीडियो बना रहे हैं तो पार्ट 1। और अगर मैं क्वेश्चन नंबर 46 देखूं तो मुझे पार्ट 2 लग रही है, तो 46 से 51 हम करेंगे इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में। तो अगर आप यही कंटिन्यू करना चाहते हैं तो आप बने रहिए मेरे साथ नेक्स्ट वीडियो के लिए। और एक और चीज मैं खाली कहूंगी, आप लोगों का जो इतना प्यार मिल रहा है मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, तो गाइज अगर हम इतनी मेहनत आपके लिए कर रहे हैं तो आप हमें एक लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं ना, है ना। सब्सक्राइब तो हमारे लिए है ही नहीं, सब्सक्रिप्शन से फायदा तो आपको ही होगा कि जैसे जैसे अपलोड होते जाएंगे आपको पता चलता जाएगा कि कौन सा सेक्शन कौन से बुक का अपलोड हो गया है। पूरा वीडियो मैं एक साथ नहीं बना सकती, इट इज नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल। और आप भी उसमें जैसे सेक्शन सी के बाद आपको तो डी चाहिए सेक्शन, तो आप क्या करोगे, तो आप कितना आगे चला के कितना टाइम वेस्ट करोगे, आगे चलाओगे देखोगे सेक्शन, क्योंकि पता थोड़ी होता है सेक्शन सी कितनी देर में कंप्लीट होगा, सेक्शन डी कितनी देर में। आप देखो मेरे सारे वीडियो का टाइम अलग अलग है, किसी में 20 मिनट ही लगती है तो किसी में अगर वही सेक्शन पेपर 2 का है तो उसमें कई बार टाइम भी लग जाता है समझाने में, और कई बार आप इतने प्यारे हो कि मैं आपसे बात करने लग जाती हूँ, ठीक है। तो इसीलिए एक साथ वीडियो अपलोड नहीं हो सकते, वो फायदा आप ही का है, रीजन यही है खाली, ताकि आप जाओ डिस्क्रिप्शन में आपका वीडियो देखो, ऊपर फोटो पे ही पता चल जाता है कौन सा सेक्शन है, कौन सा ये आपका सब्जेक्ट है, ठीक है। तो आपको ज्यादा इजीली मिल जाएगा। और सिर्फ आपको अकाउंट से सिर्फ स्टैटिस्टिक्स के देखना है तो आप श्रीधर इंस्टीट्यूट ऑफ कॉमर्स के आप यूट्यूब चैनल पे जाओ, फिर देन आप प्लेलिस्ट पे जाओ, प्लेलिस्ट में जैसे मेरा वीडियो है तो मेरे वीडियो पे एक वीडियो क्लिक कर लो कोई भी, फिर आप जो देखोगे तो नीचे पूरी मेरी लिस्ट दिखाई देगी, प्ले ऑल, जैसे आप गाने कैसे आप सर्च करते हो तो प्ले ऑल, तो वहां पे मेरी ही पूरी यानी स्टैटिस्टिक्स और अकाउंट्स के दिखाई देंगे सारे, ठीक है। मिथुन सर का आपको देखना है तो आप क्या करेंगे, मिथुन सर के किसी पहले चैनल पे जाइए, फिर प्लेलिस्ट पे जाइए, फिर प्लेलिस्ट पे जाने के बाद आप मिथुन सर का कोई वीडियो दबाइए तो उसके नीचे की जो लिस्ट आएगी पूरी आपको मिथुन सर की मिलेगी, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। तो इट्स वेरी इजी टू फाइंड। आप तो क्या क्या ढूंढ लेते हो, तो ये तो खाली वीडियो ढूंढने हैं, ठीक है। एक बार और आपको फोटो लेने हैं तो आप फटाफट ले लो सबका एक साथ, तीन ही प्रैक्टिकल क्वेश्चन थे, ओके। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब मत भूलना, ओके। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।